तो टाइटल आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। केदारनाथ उपचुनाव के जो परिणाम है वो आज हम सभी के सामने है। पीछे आप जो जनता देख रहे हैं, ये वो जनता है जिसने कि अपना विधायक चुन लिया है और अब शायद विधानसभा की कुर्सी संभालने के लिए वो जो प्रत्याशी है वो इस वक्त तैयारी करता हुआ नजर आ रहे होंगे। जी हाँ, इस वक्त बीजेपी के ने अपने इस केदारनाथ चुनाव में अपनी सीट को दावेदारी देते हुए सामने आ चुके हैं। आपको बता दूं आंकड़े, तो लगभग केदारनाथ विधानसभा में 53,513 की वोटिंग हुई है, जिसमें कि बीजेपी को 23,130 वोट मिले हैं, जिसमें कि उन्होंने सत्ता अपने नाम करी। और उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 18,031 पर बनी रही, यूकेडी 1301 पे। और अगर हम बात करते हैं त्रिभुवन चौहान जी की, तो त्रिभुवन चौहान लगभग 9,266 वोटों पर आगे दावेदारी करते हुए नजर आए थे। मगर अभी सोचने का विषय यह है कि केदारनाथ की जो जनता है किस तरफ रुख करती हुई नजर आती है। चौहान जी भी इस वक्त हाथ में फाइल लेकर बाहर जरूर आते हुए नजर आ रहे हैं, मगर ये देखिएगा अभी भी समर्थक वहीं पर मौजूद हैं। मगर मैं ये कहूंगा कैमरामैन को, लाजमी करेंगे हम सारी चीजों को धरातलीय दिखाने का प्रयास करेंगे। मगर ये देखिएगा लगभग हर एक व्यक्ति जो बीजेपी के यहाँ पे कार्यकर्ता है वो सबके सब यहाँ पे मौजूद हैं। मगर ये देखिएगा जो स्वागत किया जा रहा है, ये सच में वो भव्य स्वागत है, जिस भव्य स्वागत के लिए शायद केदार घाटी इंतजार करती हुई नजर आ रही थी। ये देखिएगा साथ में तमाम जो कार्यकर्ता पहले भी थे, आज भी थे, और वही सारी चीजें कर रहे हैं और हाथ मिलाते हुए तमाम जो लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर उससे पहले हम बात करेंगे चौहान जी से। सर, क्या कुछ कहेंगे? ये देखिएगा मात्र शक्ति अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो सभी ने मालाओं के साथ जिस तरीके से यहाँ पे स्वागत किया है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो खुद स्वयं अंदर से विधायक जी बाहर चलकर सामने आए और क्या कुछ होता है सभी से बात करेंगे। मगर सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जब तक सर। अच्छा, मात्र शक्ति, अच्छा ये तो जीते ही नहीं, तब क्या कहेंगे? माला लेके आए, हमको इन पे बहुत गौरव है कि ये बिना खर्च के और बिना उनसे इतना वोट ले लिया। इसको बहुत बहुत बधाई है मेरा भैया त्रिभुवन को, बहुत बहुत। केदार बाबा इनके साथ रहे हमेशा, मुनि महाराज हमेशा इनके साथ रहे। मात्र शक्ति का आपने देखा होगा एक बार किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें होंगी। मगर सर, आपकी मूछें ये जरूर जताती हुई नजर आ रही है मुझे इस वक्त, और आप हाथ भी फेर रहे हैं। जीत किसी की भी हो, मगर आपके लिए शायद विधायक नहीं है। मैं एक बात बताऊं, राजनीतिक तौर पे देखूं तो ये जीत हमारे केदारनाथ विधानसभा की है और हमें बहुत खुशी है। चाहे मनोहर रावत जी जीते, चाहे त्रिभुवन चौहान जी जीते, और आसन उंडेयाल तो जीती चुकी हैं, पर हमें अपनी घाटी का उन्नति करना है, उनका विकास करना है। हमें किसी पर्सनल का वो नहीं देखना था, हमें देखना है हमारी घाटी कैसे उन्नति करे। तो हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि आशा नोटियाल जी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगी, जो यहाँ की जनमानस की समस्या है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बताऊंगा जनता को, जो मैनिफेस्टो है भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय चुनी उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान जी का जो मैनिफेस्टो है, मैं जनता से ये जानना चाहता हूँ, जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो इनका मैनिफेस्टो था उसको जरा नोट करना, ध्यान रखना उस मैनिफेस्टो का, और उसको लेके चलना। इनके पास जो भी प्रत्याशी जीते हैं, जो भी अभी विजयी हुए हैं, उनके पास ये मैनिफेस्टो लेके चलना कि आप इसमें कितना काम करेंगे। और हमें जनता, हम आम जनता हैं, चाहे भाजपा के जितने भी कैंडिडेट हैं या उम्मीदवार के साथ जितने भी लोग थे, हम आम जनता हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी घाटी उन्नति करे, विकास करे। तो मैं यही अभी आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि ये किसी को पर्सनली नहीं लेना है, ये हमारी घाटी जीत चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी घाटी में उन्नति होगी, विकास होगा। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़े रहने के लिए। तमाम जो लोग यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे भी कैमरामैन को दिखाने का बोलूंगा कि प्रयास कीजिएगा। गले पे मालाएं डालकर तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद जरूर हैं, मगर किस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही हैं, समीकरणें क्या हो रही हैं अभी। हालांकि चौहान जी उधर इंटरव्यू पर बिजी हैं, मगर क्या कुछ होता है सारी चीजों से भी आपको जोड़े चलेंगे। मैं लोग थोड़ा सा आगे आइएगा। यहाँ से विश्वास है आगे चलने का और आगे चलेंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बताइए आपको। बिल्कुल सर, एक सवाल
9,000 प्लस वोटिंग के साथ आप बाहर आए हैं, मगर चेहरे पर अभी भी वही खुशी जो कि अंदर जाते हुए मैंने पहले देखी दिन थी। भी यही थी सर। कि हम लोग हारे नहीं, हम लोग जीते हैं, जीते हैं। हम लोग बिके नहीं, हम लोग टिके रहे, ये एक मुद्दा है। टिके रहे और उसी पर आगे बढ़ते रहे और लगातार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इतनी वोटों के साथ जीती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा किस तरीके से तमाम बातें, उनसे स्पेशल एक इंटरव्यू भी तैयार करेंगे, मगर बने रहिएगा किस तरीके से यहाँ पे। आज बात करते हैं उस पार्टी के बारे में जो कि इस वक्त सत्ता पे मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे? स्टेटमेंट इन लोगों से लीजिए यार। ये अच्छा, तो हमारे स्टेट- सीनियर लोग हैं। कौन है सीनियर लोग? आप हैं सीनियर लोग। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या अब तो सत्ता में आ चुके हैं बीजेपी, क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं? नहीं, सारे लोग तो उम्मीदों पे जीवित है। बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छा काम करेंगे और जिस चीज के लिए भेजा है वही काम करेंगे। विकास है, मुद्दे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कई सारे मुद्दे, बुनियादी मुद्दे हैं। कोई जैसा ऐसे किसी को घर भर के नहीं चाहिए। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही बुनियादी मुद्दे हैं। बाकी तो और लोग चलते रहते हैं काम। इस पे बहुत बढ़िया काम होगा, ऐसी उम्मीद है हमारी। आपको इस चीज की उम्मीद है और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आगे भी और तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। कोई बात नहीं। तो ये देखिएगा किस तरीके के यहाँ पे तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं उन सभी से आपको रूबरू करवाएंगे, मगर अभी इस वक्त एक और इंटरव्यू यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। मगर ये देखिएगा सर, आप तो बिल्कुल बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं। ये तो मैं तो जो है भारतीय जनता पार्टी का एक पसवा हूँ। अब पसवा जो है कि जिसपे जो है देव अवृत होता है, वो उस मामले में मैंने जो है ये भगवा धारण किया है और पसवा हूँ। इससे पहले मैंने प्रत्याशी जी को भी जो है आशीर्वाद दिया था कि जो है कि आपकी विजय निश्चित है। और आप पसवा हैं। हमारे उत्तराखंड में पसवा बोला जाता है जिसपे देवी देवता अवतरित होते हैं, और पसवा सिर्फ देवी देवताओं का होता है। क्या बीजेपी आज के डेट में लोगों के लिए भगवान बन चुकी है? हाँ, धर्म के उसमें जो है पसवा वो माना जाता है और हम धर्म की रक्षा करना जानते हैं और ये जो है धर्म ही सर्वोपरि है। सर धर्म की बात करते हैं यहाँ पे, आपने धर्म की बात लेके आए, मगर सर लोग तो गुस्साए भी हैं कि केदारनाथ तो सिर्फ एक यात्रा पे टिकी हुई थी, यहाँ का रोजगार यात्रा पे टिका हुआ था। क्या सच में केदारनाथ के लिए जो आशा जी पर जो लोगों ने आशा जताई है उस पे खड़ी उतरेंगे? क्या धर्म पे अब मतलब केदारनाथ धर्म के ऊपर आता है? क्योंकि आपने पशुओं की बात करी है। बिल्कुल आते हैं, 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ और उसमें जो है कि ये खड़े उतरने में जो है इन्होंने जनता के साथ जो है वायदा किया है कि हम आपके इच्छाओं के अनुकूल जो है कि आपके इच्छाओं के अनुकूल हम खरा उतरेंगे और कार्य करेंगे। हम केदारनाथ धाम की वजह से जो है, जो विपक्ष ने जो है कई वो अपवाद किए हैं और लोगों को बोला है कि भरमाया है, भोली भाली जनता को भरमाया है और उनको बोला है कि नहीं ये गलत हो गया, ये वो हो गया। तो इसमें हम जो है बोले बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा तमाम जो सवाल जवाब आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम पशुआ हैं और पशुआ की तरह आगे बढ़ते हुए वो आए हैं। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। इस वक्त मेरे को 500 लोग जो देख रहे हैं, ये देखिएगा तमाम यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं आप देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा सर क्या कुछ कहेंगे? थोड़ी देर पहले भी आपको जोड़े चल रहा था अपने साथ, इस बार अब तो आ गए जो सामने आते नतीजे रिजल्ट सब कुछ सामने, क्या कुछ कहेंगे? क्या सच में जिस तरीके की बातें हो रही थी बीजेपी के लिए कि इन्होंने तो केदारनाथ को दिल्ली बसा दिया, यात्रा डाइवर्ट कर दी, जो आशाएं इस वक्त दोबारा आशा जी पर लोगों ने केदारनाथ की जनता ने जताई है, खुश हो पाएंगे? देखिए, अब कांग्रेस को मंथन करना चाहिए अपने पे कि ये झूठ और फरेब की राजनीति चलने वाली नहीं है। ये जो जातियों में बांटते हैं, वर्गों में बांटते हैं लोग, ये चीज अब बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। लोगों ने नरेंद्र मोदी के विकास पे वोट दिया है, लोगों ने विकास के नाम पे वोट दिया है, लोगों ने पहाड़ पुत्र पुष्कर सिंह धामी के नाम पे वोट दिया है, आशा नोटाल जी को देख करके वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का पता है कि विकास करती है, अगर विकास करती है तो विकास करने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और विकास के नाम पे इन्होंने वोट दिया है। अगर ये अयोध्या का और बद्रीनाथ का नैरेटिव बनाना चाह रहे थे तो यहाँ की जनता बहुत जागरूक जनता है केदारनाथ विधानसभा की, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कि प्रचंड बहुमत से आज अपना आशीर्वाद देकर के जो है आशा नोटाल को जिता करके जो है विधानसभा भेजा है। विधानसभा में तो भेज दिया सर, मगर काफी सारे जो सवाल जवाब उठ रहे थे, त्रिभुवन चौहान उस पर खड़े उतरे, 9,000 प्लस वोटिंग लेकर वो सामने है। तो कहीं आपको ये समझ नहीं आता है कांग्रेस के या फिर बीजेपी को कि कहीं ना कहीं हमारी ये वोटिंग हो सकती थी, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी जो 2 महीने पहले आए? देखिए, इस बात का चिंतन तो कांग्रेस को करना चाहिए। हमारा वोट यथावत है, भारतीय जनता पार्टी का वोट यथावत है।
आपने देखा होगा, आप पुराने ट्रैक रिकॉर्ड भी निकाल के देखे भारतीय जनता पार्टी का, और अभी का ट्रैक रिकॉर्ड भी निकाल के देखे। ये मंथन जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को करना है। कांग्रेस का वोट अगर तिरुवन भाई ने अगर वोट काटी है, केदार घाटी के थे, वो गुप्तकाशी के रहने वाले हैं और वो पहली बार यहाँ पे आए, तो ये जो है सरासर पूरा वोट जो है उन्होंने कांग्रेस का वोट काटा है। कांग्रेस का वोट उस साइड में शिफ्ट हुआ है। हमारा वोट पूरा आप उठा करके देखे, जहां तक देखे हमारा वोट यथावत है। पूरा वोट परसेंटेज जो पहले भी था हमारा 17 में था, 22 में था, अभी 24 में था, वही वोट हमारे को अभी पड़ा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो 53,000 प्लस वोटिंग यहाँ पर हुई थी। 53,000 प्लस वोटिंग में 23,000 के आसपास बीजेपी को मिलते हैं, 18,000 के आसपास कांग्रेस के खाते में जा रहे थे, वहीं 9,000 के आसपास त्रिभुवन चौहान यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी के पास भी जाते हैं। नोटा भी इसमें काफी ज्यादा रहा है, यूकेडी का भी रहा है, मगर काफी सारी चीजें यहाँ पर होती हुई जरूर नजर आई है। मगर ये देखिएगा, अब तो शायद केदारनाथ की जनता को जताना और जताना पड़ेगा। क्या 2 साल काफी है हमारे केदारनाथ धाम को वापस से केदारनाथ धाम बनाने के लिए? क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में केदारनाथ को बसाने वाली बात भी हुई है, यात्रा को डाइवर्ट करने की बात भी हुई है, तमाम चीजें हुई है, मगर ये जो भीड़ भाड़ आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, ये सब वही है जो कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हर किसी के लिए। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे, काफी बातें भी हो रही है, मगर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा कि ये जनता कहाँ की तरफ रुख करती है, क्या कुछ करती है, किस तरीके की बातें होती है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।